आज की क्लास में हम सिर्फ जर्नल एंट्री करने वाले हैं कैश बुक की, वो देखेंगे कैसे करना है आपने। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली है। अगर आपने कंपनी क्रिएट नहीं करी है तो पहले कर ले। हम टैली प्राइम के अंदर सीखेंगे कि लेजर वगैरह कैसे क्रिएशन करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ऑल्ट के प्रेस करूंगा। ऑल्ट के प्रेस करने के बाद क्या करना है आपने, मैं इस कंपनी को एक कंपनी क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैंने क्रिएट करा कंपनी और इसमें मैंने लेजर क्रिएशन करना है, तो मैं लेजर क्रिएशन, मैं यहाँ पे लेजर के नाम से कंपनी बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने स्टेट का नाम डाल लिया। आप कंपनी क्रिएट कर लो। कंपनी क्रिएट करने के बाद सिंपल क्या करना है, ये हम ऑनलाइन टैली सीख तो जरूर रहे हैं। फिर ये सारी की सारी इसकी डिटेल्स मांगेगा, आपने क्या क्या जो जो यस करानी हो यस करा सकते हो। जैसे शो मोर फीचर्स, या आपकी कंपनी में अगर फर्स्ट टाइम आप खोल रहे हो तो ये नो रहते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। आपने बैक स्पेस दबा के इस वाले फीचर को नो यस कर देना है और ये डिटेल्स आपके पास ओपन हो जाएंगी। तो आज की क्लास में हम सीखने क्या वाले हैं, लेजर क्रिएशन और उसके बैलेंस कैसे मैच करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक ये है। और एंटर एंटर करके आपने क्या करना है, इसे एक्सेप्ट करा लेना है। क्योंकि मुझे जीएसटी यस नहीं करना है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। मैं बैक स्पेस जाके इसको नो रखता हूँ जीएसटी को, क्योंकि अभी मैं जीएसटी वाला टॉपिक नहीं सिखा रहा हूँ और फर्स्ट क्लास है आपकी टैली की, टैली प्राइम की। तो एक्सेप्ट करा लें इसे। एक्सेप्ट कराने के बाद इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि क्रिएट और ऑल्टर, दो ही ऑप्शन है। टैली ईआरपी 9 के फीचर से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग इंटरफेस है इसका। और हमने जो कंपनी क्रिएट कर रही है, क्रिएट और ऑल्टर है। क्रिएट में जैसे ही आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रुप क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, करेंसी क्रिएशन, ऑल्टर क्रिएशन। मुझे अभी लेजर क्रिएट करना है और इन सब के बारे में मैं बाद में बताने वाला हूँ आपको। उसके बाद एक साथ आप स्टॉक को मेंटेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है, तो आप क्रिएट कर सकते हो। स्टॉक्स के रिलेटेड आपने काम करना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, पर ये हम आने वाली क्लास में सीखेंगे। अभी इस वाली क्लास में हम जो सीखने वाले हैं वो लेजर क्रिएशन और वाउचर्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको क्या क्या आना चाहिए कि लेजर्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको ऑल्टर में जाके ठीक करना पड़ेगा। ये ऑल्टर कुछ इस तरह से ही खुलेगा इंटरफेस, पर आप यहाँ पे चेंजेस कर पाओगे जो ऑलरेडी बने हुए हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, कुछ गलत एंट्रीज, फिर उसको ठीक कैसे करना है। अभी क्रिएट के लिए क्रिएट में जाएंगे और लेजर पे जाओगे और यहाँ पे आपका एक इंटरफेस खुल जाएगा प्रॉपर तरीके से। मैंने यहाँ पे क्या करा, एक लेजर क्रिएशन का वो पूरा क्वेश्चन खोल लिया है और मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। वो क्वेश्चन कौन सा है, मैंने मिनिमाइज कर लिया है इसको। और इसके अंदर वो क्वेश्चन है, मैंने उसको मैंने क्रॉप करके रखा हुआ है। 11th क्लास की बुक का एक क्वेश्चन है ये। और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे प्रॉपर तरीके से। तो ये क्वेश्चन है कि रिपेंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रिपेंदर ने क्या करा है, एक बिजनेस को स्टार्ट करा है और कैश में स्टार्ट करा है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस टैली के ऊपर परफॉर्म करेंगे। और इसका ये बैलेंस आ रहा है 1,27,500। इसको कैसे मैच करना है ये सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ और इस वापसी हम टैली पे चलते हैं। तो टैली पे चलने के लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले लेजर किसका बनेगा, ये लेजर बनाना। हर एक एंट्री में दो दो लेजर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल रुपिंदर का और जो जिसने कैपिटल इन्वेस्ट करी और कैश। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी सबसे पहले वो आपको पता होनी चाहिए। जर्नल एंट्री अगर आप कमेंट करते हो तो मैं कॉपी पे भी करके दिखाऊंगा आपको। अगर आप कमेंट करके बता देते हैं तो कॉपी पे भी कर दूंगा। सिंपली आप देखो, मैं डायरेक्टली इसको उस पर चढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आपको अकाउंट्स आती है और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है अकाउंट्स की। तो डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, इसको उस पर लॉन्च कर रहे हैं। एक सेकेंड, लॉन्च कर रहे हैं हम। तो हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। 1,27,500 कैसे मैच करें। तो हम वापसी अपने टैली पे चलते हैं। ऑल टैब का इस्तेमाल करके मैं अपनी टैली पे जा रहा हूँ, या फिर आप नीचे से प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऑल टैब करा और यहाँ पे प्रेस करके आ गए। यहाँ पे मुझे एक लेजर क्रिएट करना है रिपिंदर का। रिपिंदर रिपिंदर ऑनर है जो कि रिपिंदर, हम इसको कैपिटल लिख लेते हैं ताकि मुझे याद रहे ये ऑनर है। या तो इसके आगे ऑनर लिख लो, कैपिटल अकाउंट लिख लो। मैं एंटर करके कैपिटल अकाउंट में एक लिस्ट खुल जाएगी आपके सामने यहाँ पे। और ये लिस्ट कैसे याद रहेगी कि मैं आपको एक ये पूरी की पूरी रविंदर किस में जाएगा या फिर कैपिटल किसके अंदर जाते हैं, सब लिस्ट होती है। मैं आपको एक कमेंट के अंदर वो लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कौन सा लेजर किसके अंडर पे जाएगा और कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो आप। तो रुपिंदर कैपिटल है क्योंकि ऑनर है, तो कैपिटल इन्वेस्टर को हम क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर रखते हैं। यहाँ पे उसका नेम, एड्रेस, कंप्लीट डिटेल जरूर फिल करें अगर आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं उसका ओपनिंग नहीं चढ़ा रहा, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट। यहाँ पे ओपनिंग तब चढ़ाना होता है जब प्रीवियस ईयर की कोई ओपनिंग बची हो। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक्सेप्ट करा के मैंने एक्सेप्ट करा दिया। सबसे लेजर मेरे को बनाना है कि रुपिंदर ने एक बिजनेस स्टार्ट करा था कैश में, तो मुझे कैश का लेजर भी चाहिए। यहाँ पे कैश का लेजर लिखा नहीं है पर आपको मान के चलना है क्योंकि कैश बुक है और यहाँ पे कैश ही है। तो कैश का इसमें दो लेजर्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं। तो कैश का देखो, मैं एक लेजर बनाने की कोशिश करूंगा पर यहाँ पे नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा हुआ आ जाएगा।
तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हम स्केप कर सकते हैं। ठीक है, स्केप करके बाहर निकल जाते हैं। कैसे पता लगेगा कौन कौन से लेजर पहले बने हुए हैं? उसके लिए आप स्केप करोगे, अपने कीबोर्ड से स्केप बटन दबाना है और ऑल्टर में जाना है। ऑल्टर में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे एक लेजर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से बना हुआ है, जो कि हमने नहीं बनाया हुआ। रुपिंदर का अभी हमने बनाया जो फ्रेश लेजर है। स्केप करके आप बाहर जाओ, और क्रिएट में मैं और लेजर्स क्रिएट करता हूँ लेजर्स। और लेजर्स में जाने के बाद मैंने क्या करा, कैश का लेजर बन गया, मैं फिर नेक्स्ट लेजर बनाऊंगा परचेज का। सेकंड एंट्री मैं दिखा देता हूँ आपको, सेकंड एंट्री क्या है, परचेज। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इसके एंट्री में परचेज फर्नीचर, हमने एक एसेट्स परचेज करी है फॉर कैश में। तो हमने क्या करना है कि हम परचेज का लेजर नहीं, फर्नीचर का लेजर बनाएंगे, कि जो कि हमने परचेज करा है एसेट। तो मैं यहाँ पे फर्नीचर का लेजर बना लेता हूँ। फर्नीचर, और ये हमारी एसेट्स होती है, फिक्स एसेट्स। ये याद करना कैसे याद रहेगा कि फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट्स है या नहीं है, इसकी डिटेल फिल करना जरूरी है। एंटर करके एक्सेप्ट करा। ये मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। और सेकंड जो है, कैश का लेजर नहीं बनाने की जरूरत है, नेक्स्ट हम परचेज का लेजर बनाएंगे, क्योंकि इसमें बताया नहीं हुआ कि हमने क्या परचेज करा है, ये एज ए बिजनेस है। मैंने इसमें परचेज का एक लेजर क्रिएट कर लिया। आपने भी यही करना है और इसमें एंटर करके एक्सेप्ट कराना है। और कैश का लेजर नहीं बनाने की जरूरत है। फ्राइट, फ्राइट चार्जेस का लेजर बनाना है, जो कि आपका ये खर्चा होता है हमारा, अगर आने जाने में जो खर्चा लगा हुआ, फ्राइट चार्जेस बोलते हैं इसको। फ्लाइट चार्जेस, ये फ्लाइट के नाम से बनेगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, खर्चा होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। और उसके बाद हमें लेजर बनाना है, नेक्स्ट लेजर देखेंगे हम किसका बनाना है, सेल गुड्स फॉर कैश का। तो इसमें सेल्स का एक लेजर बन जाएगा, क्योंकि सेल्स सेल्स अकाउंट्स में जाते हैं। और एंटर करके एक्सेप्ट करा लें, फटाफट करा लें। जो भी आपको समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद रमेश का एक लेजर बनेगा, क्योंकि हमने रमेश से कुछ पहले खरीदा होगा। पे यहाँ पे रमेश तो ऊपर नहीं आ रहा, क्योंकि रमेश ने हमने सिर्फ पेमेंट करी है रमेश को। जिसको भी हम पेमेंट करते हैं वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, इसको भी हम रमेश सन्ड्री क्रेडिटर एंटर करेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। तो रमेश के लेजर बनाने के बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट जो लेजर है आपका, सेल गुड्स फॉर कैश। सेल्स का हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो बनाने की जरूरत नहीं है, कैश का हम छोड़ सकते हैं। वेजेस का बनाएंगे, ये हमारी मजदूरी होती है। वेजेस का मतलब होता है कि मजदूरी, जो भी आपने मजदूरों को अपनी मजदूरी देनी है, वो हम इसमें काउंट करते हैं, वेजेस बोलते हैं उसको। ये भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है, सीधी सिंपल सी बात है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इतना फर्क है, जो बिजनेस से रिलेटेड हो, जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। और जो जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो फैक्ट्री से खर्चे हैं फैक्ट्री के, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जो ऑफिस के खर्चे हैं उसको मेंटेन करने के लिए, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये ध्यान रखना है आपने, नॉट एप्लीकेबल, और एक्सेप्ट करा। और रिसीट बनाने के बाद आपने परचेज गुड्स का मैंने ऑलरेडी बना रखा है, राज का बनेगा इसमें। मैंने परचेज का ऑलरेडी बना रखा है, तो राज का बनाना है आपने, और उसका स्किप करके आगे बढ़ जाना है। मैंने राज राज को सन्नी राइटर में डालना है आपने। ये मैंने सन्नी राइटर में डाल दिया और एक्सेप्ट करा दिया, पास। आप ये एंटर एंटर बार बार ही मारना पड़ रहा है, मैं इसकी जगह कंट्रोल ए भी प्रेस करूंगा तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा फटाफट। बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से मैं नेक्स्ट लेजर बनाऊंगा, रेंट का और चेक का। मैं रेंट का लेजर बनाता हूँ। रेंट किस में जाएगा, खर्चा, ये भी मेरा इंडायरेक्ट। अब ये इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों है, क्योंकि ये इसमें डिफाइन नहीं है कि फैक्ट्री का खर्चा है, या फिर कंपनी का खर्चा है, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं इसे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखता हूँ, और ये मान के चलूंगा ये ऑफिस का खर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे किसका बनाना है, चेक का। इसमें चेक का एक लेजर बनेगा, जो कि बैंक अकाउंट में जाएगा। चेक से पेमेंट करनी है, अब इसके सारे चेक पे लिख सकते हो या बैंक भी लिख सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि बैंक और बैंक अकाउंट्स के अंदर आप वन बाय वन 4-5 क्वेश्चन करोगे, आपको सब याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद नहीं हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अकाउंट्स वाले बच्चों के लिए तो बहुत इजी लग रहा होगा, पर जो आर्ट साइड से या अदर साइड से हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। पर आप थोड़ा सा बेसिक सीखोगे, 2-4 क्वेश्चन करोगे, 2-4 अंडर आपको समझ में आएंगे, तो आपको टैली भी समझ में आ जाएगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी सीख सकते हैं। ठीक है, तो स्केप करके आपने बाहर निकलना है। अब इसके बाद हमने वाउचर एंट्री करनी है। तो अब मुझे पता होना चाहिए वाउचर एंट्री करते समय कि कौन सी एंट्री किस में जाएगी। अब ये जो मैंने क्वेश्चन कर रखा है, ये एंट्री में मेरे को याद रखना चाहिए कि ये एंट्रीज की कुछ कीज दी हुई है।
और ये मेरे पास ये पेमेंट एंट्रीज है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बैंक से रिलेटेड, अगर बैंक में विड्रॉल करना है या बैंक से पैसे निकालने हैं तो हमें काउंटर में एंट्री करनी होगी। पेमेंट्स के मतलब होता है किसी को अगर हम पैसे पे कर रहे हैं तो पेमेंट्स में एंट्री डालनी है। रिसिप्ट्स का मतलब होता है कि अगर आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं तो रिसिप्ट्स के अंदर एंट्री करनी है। जर्नल का एडजस्टमेंट है हो रही है किसी एंट्री के साथ, तो एडजस्टमेंट की एंट्रीज हम जर्नल में करते हैं। सेल्स का मतलब वो होता है कि अगर आपने किसी को माल बेच दिया है और उधार पे बेच दिया, सेल ऑन क्रेडिट, तो आप मुझे कमेंट करके बताते रहना कि किस किस में कौन कौन सी एंट्री जाएगी। ठीक है। F8 सेल ऑन क्रेडिट है, मतलब आपने माल बेच दिया और पैसे आपको नहीं मिले हैं, आप बाद में मिलेंगे आपको। परचेज का इसका उल्टा ही है कि आपने क्या करा है कि सामान खरीद के लेके आ गए हो, परचेज करके ले आए हम घर पे, और आपने किसी को भी पैसे नहीं दिए हैं, आप पेमेंट करोगे अभी, बाद में करोगे या कभी भी करोगे। अदर वाउचर में भी बहुत सारी चीज है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये बहुत सारी जो चीज आपको नहीं मिलती है वो यहाँ मिलेगी। इसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। तो स्टेप करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है। तो अभी हम चार पांच केस ही पढ़ने वाले हैं जो ऊपर से लेकर यहाँ तक है, F9 तक, F4 से लेकर F4, जो कि इसमें मेरे क्वेश्चन में यूज होने वाली है। तो वापस चलते हैं। तो फर्स्ट एंट्री है, रिपेंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये एंट्री जाने वाली किस में है? ये एंट्री जाएगी F6 के अंदर, क्योंकि इसमें कंपनी के अंदर पैसा रिसीव हो रहा है। क्या हो रहा है? पैसे आपकी कंपनी के अंदर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से F6 की प्रेस करूंगा या फिर मैं इस पे प्रेस कर सकता हूँ, F6। तो जैसे ही मैं F6 की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे रिसिप्ट लिखा हुआ आ जाएगा, और आपके पास भी रिसिप्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो डिपेंडर अकाउंट हो जाएगा मेरा क्रेडिट, जो कि इसकी एंट्री बनती है। और ये इसका अमाउंट है 2 लाख रुपए। मैं 2 लाख रुपए डेबिट क्या होना है, कैश डेबिट हो जाएगा इसमें। और एंटर करोगे, यहाँ पे नरेशन डाल सकते हो एज ए कमेंट, जो कमेंट आपके पास आना चाह रहा है, जो भी आप लिखना चाहते हो। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप डालना चाहते हो डाल दो। रिसिप्ट ओनली, एंटर करके एक्सेप्ट करा के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट एंट्री हो गई है। इसको देखने के लिए आप कहाँ करोगे, स्केप में जाओगे और डिस्प्ले में देखोगे जाके, और डे बुक में आप इसको आसानी से देख पाओगे। यहाँ पे ये एंट्री कंप्लीटली दिखेगी। ऐसे ही हम बाकी सारी एंट्रीज करेंगे और उसका बैलेंस मैच करेंगे, देखेंगे कि किसका बैलेंस मैच हुआ या नहीं हुआ। अब सेकंड एंट्री क्या थी? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ये एंट्री किस में जाने वाली है? इस एंट्री में हम पैसे किसी को पे कर रहे हैं, तो ये पेमेंट में एंट्री जाएगी। तो मैं F5 प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, या फिर आप यहाँ से प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसकी एंट्री होगी, परचेज डेबिट हो जाएगा। नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, कोई आइटम नहीं है अभी। और कितना अमाउंट है? 50,000 रुपये अमाउंट है इसका। ये रहा 50,000 अमाउंट है, आप देख लो और एंटर कर देंगे। कैश आपका क्रेडिट हो जाए। नरेशन नहीं डाल रहे हैं हम, आगे बढ़ रहे हैं फटाफट, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम होगा। परचेज गुड्स फॉर 50,000, हमने उसमें फर्नीचर डालना था। एग्जैक्ट मेरे से मिस्टेक्स हो गई है, तो मैं उसे करेक्शन कैसे करूंगा? जाके सेव करूंगा, डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स में जाऊंगा, डे बुक्स में जाऊंगा, और ये परचेज की एंट्री मैंने कर दी। यहाँ पे मेरे पास फर्नीचर आना चाहिए, क्योंकि मैंने फर्नीचर परचेज करा है। और मैं इसे करेक्ट करके एक्सेप्ट करा के आगे निकल जाता हूँ, और सेव करके वापसी बाहर आता हूँ, और यहाँ पे वाउचर का इस्तेमाल करता हूँ वापसी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड एंट्री करने है, परचेज गुड्स फॉर कैश। इसका अमाउंट 30,000 है, और ये भी पेमेंट में जाएगी। ये परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और ये 30,000 की एंट्री थी हमारे पास। मैं इसे फास्टली कर देता हूँ और कैश क्रेडिट कर देता हूँ, एक्सेप्ट। ठीक है, अपना ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ये हमने 30,000 की एंट्री कर ली है, फिर 500 रुपए की फ्लाइट चार्जेस पे करे हमने। और मैं फ्लाइट की एंट्री कर लेता हूँ, और F5 जरूर प्रेस करें, क्योंकि ऑलरेडी F5 प्रेस हो रखा है, तो हमें फ्लाइट चार्जेस की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये डालना है आपने, एंटर करना है और कैश क्रेडिट कर देना है, एक्सेप्ट कराओगे। नेक्स्ट, सेल्स का एक लेजर बनेगा, जो कि रिसिप्ट के अंदर एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसे आ रहे हैं 28,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे